अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब व्यूवर्स ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज हम क्लिनसिन इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके फ़ायदे, इस्तेमाल और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें ताकि मेडिकल से रिलेटेड वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। दोस्तों, इसका साल्ट है एनोक्सिप्रिन सोडियम। तो दोस्तों, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज़ होता है या नहीं होता, और इसको प्रिवेंट किया जाता है ब्लड क्लॉटिंग में और हार्ट अटैक के केसेस में। तो व्यूअर्स, क्या ये कितना इफेक्टिव है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई फालिज का इशू है, या फिर आप लोग दिल के मरीज हैं, या फिर आप लोगों को ब्रेन हेमरेज है, तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये नाक में लगाया जाता है और 90 डिग्रीज में लगाया जाता है, और इसके अलावा इसके साथ इंसुलिन वाली सिरिंज यूज़ की जाती है, जो कि जिल्द के अंदरूनी हिस्से में इसको लगाया जाता है। तो व्यूअर्स, ये ब्रेन हेमरेज जिसे DVT कहा जाता है, और इसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यूज़ किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में ये बिल्कुल सिक्योर है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इसके अलावा डॉक्टर की रिकमेंडेशंस के अलावा आप लोग कभी भी यूज़ ना करें। और इसका 6 मंथ पहले 2 लगाने होते हैं, और इसके 6 मंथ बाद 1 लगाना होता है। ये इसका प्रोसीजर होता है। और इसके अलावा ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। इसके अलावा जो कि ज़्यादातर फालिज के मरीजों में खून क्लॉट हो जाता है, उस क्लॉटिंग को आर्टरीज में ख़त्म करने के लिए बिल्कुल इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो फालिज के मरीज़ हैं, उनके जिस्मानी तौर पर ब्लड क्लॉट होने के खदशात रहते हैं, होता रहता है, तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। और जो प्रेगनेंसी वाली बात है, वो वुमेन्स में प्रेगनेंसी क्लॉट ना हो, और तो उसमें जो प्रॉब्लम आते हैं प्रेगनेंसी के बाद, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करवाया जाता है। दोस्तों, ये था रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।